विज्ञान के योग में हनुमान पंचखाड़े पर रिसर्च किया जाए तो संपूर्ण डॉक्टरों की खोपड़ी बंद हो जाएगी और वो लास्ट में एक ही कहेंगे, माइंड कॉन्शियस साइकोलॉजिकल डिफेक्ट। अरे भाई, एक आह्वान उसमें प्रवेश करते ही वो पगले आ जाते हैं। ये कौन सा माइंड है, कौन सा साइकोलॉजिकल है? इसकी पढ़ाई मात्र आयुर्वेदिक विज्ञान में, आयुर्वेदिक पद्धति के अंतर्गत, आयुर्वेदिक भूत विद्या पर आयुर्वेदिक पद्धति अथर्ववेद में उल्लेखित है। हमारे बीच में विराजमान दादाजी हैं, जयपुर से आए हैं। जितना इन्होंने मुझे बताया, वैसे तो हमारे पिताजी से उम्र से भी बड़े हैं, दादा तुल्य हैं, गद्दी पे होने के नाते मेरे सम्माननीय हैं और आदरणीय हैं। जब उन्होंने हमको कुछ सूत्र बताए तो मेरा मत्था ठनक गया। मुझे इतनी सर्दी थी, एक सेकंड के लिए मैं देखते रह गया। ये गुप्त रहस्य जो मैंने पढ़ा है, हर किसी को ये ज्ञान पता नहीं है जो दादाजी के पास है। आयुर्वेद विज्ञान में, आयुर्वेद में भूत विद्या नाम की एक शाखा है जो कि आज एलोपैथिक में नहीं है, जो हमारे आयुर्वेदिक पद्धति के अंतर्गत भूत विधा, भूत विज्ञान भी आया है। कौन सा अंक है बताइए महाराज, एक माइक दीजिए। और कौन कौन से उसमें अंग हैं वो विस्तार से थोड़ा बताएं, संक्षिप्त में भी और थोड़ा विस्तार से। बैठ के बताइए, बैठ के बताइए दादाजी आप। शल्यम, जिसमें शल्य चिकित्सा होती है। शालाक्यम, जिसमें बड़े ऑपरेशन होते हैं। शल्यम शालाक्यम काय चिकित्सा जी। कौमार भृत्य, जिसमें बाल बच्चों का, जिसमें साकनी डाकनी, ये एक पेज है जिससे बच्चों के, छोटे बच्चों को साकनी डाकनी की बीमारियां लग जाती है। उसकी भी भूत विद्या की, उसकी तंत्र विद्या से, मंत्र विद्या से चिकित्सा की जाती है। और आयुर्वेद के हिसाब से फिर शल्य शालाक्यम प्रसूति, और उसके बाद में रसायन बाजीकरणम, और फिर ये 8वां अंक भूत विद्या का है, जो अब तक सारे हिंदुस्तान में पहले प्रचलित था। बड़े जो विद्वान थे उनको पास पूरा परिचय था, और आज वो लुप्त है। 7 अंक तो पढ़ाए जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में और अन्य विदेशों में भी, लेकिन आज की तारीख में ये एक लुप्त है। मैं महाराज जी से आज आदेश हुआ मेरे को, मैं कोशिश करूंगा कुछ पुस्तकें कहीं से भी जो भी कलेक्शन होगी, कहाँ मिलेगी, वो सब चीज़ें मैं इनको ला के दूँगा। और मेरे बड़े गुरु जो है कॉलेज में, आजकल राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के रूप में एक कॉलेज जो है वो बन गया है। और पहले जामनगर यूनिवर्सिटी थी, अब यह वहाँ भी हो गया है। तो वहाँ की लाइब्रेरी से मैं कोशिश करूँगा क्या क्या मिलेगा, क्या क्या होगा, और महाराज इसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा महाराज जी से अनुरोध है। आपकी इच्छा पूरी होगी। ये अंतिम विषय जो है हमेशा के लिए खत्म हो गया। जैसे डायनोसार खत्म हो गया, उसी तरह से ये विद्या भी खत्म हो गई, निर्लिप्त हो गई, और इसको अंधविश्वास के रूप में देखे जाने लग गया है। जबकि वास्तव में ये चिकित्सा विद्या के साथ में मिली हुई, जैसे ज्योतिष है वो अलग है आयुर्वेद से, लेकिन उसी हिसाब से ये भूत विद्या, तंत्र विद्या, ये सारी चिकित्सा है। दत्तात्रेय नाम की एक पुस्तक है, सभी जो लोग जानते हैं, उसमें भी इसका पूरा वर्णन है। और भी कई किताबें हैं जिसमें पूरा वर्णन है। दत्तात्रेय महाराज तो आत्रेय ऋषि के पुत्र थे, उन्होंने भी इस पर रिसर्च किया है और पूरा लिखा है। वाह, जय हो। मुकेश जी, आप नाम लिखेंगे दादाजी का, मोबाइल नंबर लिखेंगे और संपर्क में रहेंगे। दादाजी के लिए बहुत बहुत ताली बजा करके मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि भगवान उनकी खूब उम्र बढ़ावें और स्वस्थ और निरोग रखें। ऐसी जो विद्या है, निश्चित है कि सुपात्रों को, जो इसके पात्र हों, उनको देने का आप सहयोग प्रदान करें। और हमेशा जो चीज़ जहाँ से प्राप्त होती है वो उसके ही गुरु होते हैं, और आप जहाँ भी देंगे वो निश्चित है वो बड़ा भाग्यशाली होगा कि ऐसी विलक्षण, तेजस्व और बहुमूल्य ऐसी यदि किसी का प्रति हैं
तो इसको नष्ट ना होकर के संरक्षण करते हुए किसी अच्छे स्थान पर उसको सौंप दी जाए, तो निश्चित है कि हमारे देश में हमारे सनातन शक्ति, हमारी परंपरा, हमारा ज्ञान विज्ञान स्थापित रहेगा। इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। मैं इस पर निरंतर बोलता रहता हूँ। थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे पास भी हैं, पूज्य गुरुदेव की कृपा से मुझे प्राप्त है। आवश्यकता होगी तो आपसे लूँगा भी, और ज़रूरत पड़े तो इस दास की यदि कुछ चीज़ अच्छी लगे तो मैं आपको भी दूंगा, जिसके माध्यम से और प्रचार प्रसार सुपात्रों के हाथ में ये विद्या लगे। क्योंकि जो चीज़ जान जाते हैं उसका कोई, लोग कहते हैं ये तो मैं भी जानता हूँ, जब तक नहीं जानते तो पूछते हैं बताइए ये कैसे। जो चीज नहीं जानते वो विद्या है। जानने के बाद कुछ चीज ऐसी होती है जो तुम्हारे घर में ही उपलब्ध हो जाती है, जिनके माध्यम से समाधान किया जा सकता है। फिर लोग कहते हैं ये तो मुझे भी पता था तो कर क्यों नहीं रहे थे, फिर जगह जगह क्यों भटक रहे थे। हमारे घर में, हमारे घर के आसपास ऐसी अनेक औषधियां हैं जो परिकल्पना से बाहर है। बड़े बड़े रोगों का चिकित्सा का ज्ञान और उपचार तुम्हारे घर में ही रहता है, जब चाहें तब ठीक कर सकते हैं। महाराज जी, महेश योगी एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और उनका ऑल वर्ल्ड में कई जगह शाखाएं थी। हाँ हाँ, और उन्होंने कई सागर आज उनका बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ी संस्था उनकी चल रही है जी। नोएडा में। मैं वहाँ 5-7 बार महाराज जी ने मुझे बुलाया था, मैं गया भी था। मुझे मेरी पत्नी के साथ में उन्होंने रहने का निमंत्रण भी दिया था, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाया। और उन्हें एक पुस्तक मेरे पास थी, वो हस्तलिखित है, छोटी सी 10-12 पेजों की। तो मुझे बोले कि 2 लाख रुपए ले लो, आप वो पुस्तक दे दो। लेकिन भंवरलाल जी रजिस्ट्रार, इंडियन मेडिसिन बोर्ड जयपुर, उन्होंने कहा कि बेटा ये अभी आप दे दोगे, उस वक्त ये नहीं होती थी फोटो स्टेट। जी जी। और वो कुछ देंगे नहीं देंगे ये पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए तो वापस ही आ जा। वाह, जो तो वो पुस्तक भी आपको फोटो स्टेट बहुत अच्छा किया दादाजी कि आपके पास ऐसी उसके पास प्रति है। हाँ हस्तलिखित है। और इसके अलावा मेरे पास जयपुर एचएच के इलाज के टाइम की 300-400 साल पुराने, जब जयपुर एचएच जब आता तो ढूंढाड़ी भाषा में हर प्रांत में थोड़े थोड़े परिवर्तन की जगह भाषाएं बदल जाती है। जी, हर जगह हर देश में बदलती है, हर उसमें बदलती है। तो ढूंढाड़ी भाषा में 400 पेज की मेरे पास एक पुस्तक है, उसकी भी फोटो स्टेट में आपको दूंगा, जो आयुर्वेद का उसमें बृहद ज्ञान है और उसमें ये चिकित्सा भी है। वाह, जय हो। वो भी दूंगा। बहुत